चलिए, 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ। अब हम 11वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और देवियों और सज्जनों, 11वें स्कंद में 31 चैप्टर हैं, 31 अध्याय। लेकिन आज हम 11 अध्याय तक की कथा सुनने वाले हैं। चलिए भगवान की लीला देखिएगा। 11वें स्कंद के आरंभ में लिखा है, कृत्वा निमित्तम इतर इतरतः समेतान हृत्वा नपान निर्हरत क्षति भारम ईशः। ऐसा एक श्लोक आया है। इस श्लोक का अर्थ है, पांडवों को निमित्त बनाकर दोनों पक्ष के लोगों को आमने सामने करके दुष्ट राजाओं को मरवा डाला। यह है महाभारत। महाभारत की चर्चा आ रही। आज भी लोग सवाल करते हैं कि कृष्ण ने महाभारत क्यों करवाई। कृष्ण ने महाभारत नहीं कराई। कृष्ण बहुत साफ सोच के व्यक्ति थे। उनका कहना था, मुझे तो धर्म बचाना है। अगर धर्म बचाने के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो, बिना युद्ध किए धर्म बच जाए तो धर्म बचाओ, लेकिन बचना धर्म चाहिए। इसलिए उनको कोई हिंसा प्रिय नहीं थी। मैंने आपसे कहा, बीच बीच में याद दिलाता हूँ, श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। सांसारिक दृष्टि से तो बहुत सवाल उठ जाएंगे इस पात्र पे। अब भगवान की लीला धीरे धीरे आगे चलती है। सुखदेव जी सुना रहे हैं कि कृष्ण विचार करने लगे कि मेरे जाने के बाद मेरे भक्त लोग अगर मुझे जानना चाहेंगे तो कैसे जान सकेंगे। तो वो अपने को ग्रंथ में रख के चले गए। ये जो भागवत का ग्रंथ आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसमें कृष्ण जी साक्षात उतरे हैं, साक्षात। इसीलिए इसका मूल पाठ पंडित जी लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहता है, इस ग्रंथ को सामान्य ग्रंथ न समझें। इस ग्रंथ की कथा के माध्यम से आपके पितृ उस कथा को सुन रहे हैं जो भोजन है। भागवत के मंत्र पितरों का भोजन कहा गया है। हमारे पितरों को तृप्ति मिल रही है, इसलिए कुछ ऐसे काम करते चलिए और प्रयास करिए। संस्कृत न भी आए तो इस ग्रंथ का एक श्लोक, एक पृष्ठ, आधा पृष्ठ, एक पंक्ति रोज पढ़ें। न सिर्फ इसका, आपके घर में जो ग्रंथ हो। हमारे बच्चे घंटों मोबाइल पर टिकते हैं, पर कभी आपने बच्चे से कहा है कि एक पन्ना गीता का, एक पन्ना रामचरितमानस का, एक पन्ना इसका भी पढ़ो। हम नहीं बना पाते दबाव। आप बुरा मत मानना। मेरे पास जब लोग बच्चे लेके आते हैं, 6, 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे बातचीत करते हैं, माता पिता हमसे कहते हैं, पंडित जी आप समझाइए। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, जवाब अपने पास रखिएगा कि कितने माता पिता ऐसे हैं जिनके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है और रात को जब सोता है तो उसका अंतिम विचार क्या होता है? लास्ट थॉट जस्ट बिफोर स्लीप। यदि माता पिता के रूप में आपको नहीं मालूम तो आप बच्चों पे नियंत्रण की कल्पना छोड़ दीजिए। बस शिकायतें करते रहिए और वो बड़े हो जाएंगे और एक दिन आपके प्रति चिड़चिड़े हो जाएंगे कि जब देखो तब शिकायत। 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी रात को सोए तो हनुमान चालीसा बोल के सोए, ऐसा प्रयास करिए। क्योंकि हनुमान चालीसा छोटी मोटी पंक्तियां नहीं है, शब्दावतार है हनुमान जी का। हनुमान चालीसा रूपी मंत्र सोते हुए बेटे या बेटी की सांस से जब गुजरेगा, उसकी एंटायर पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा। कौन करता है? मैं 7, 8, 9, 10 साल के वैष्णव परिवारों के बच्चों से पूछता हूं कि आपको हनुमान चालीसा याद है? पूरी याद नहीं है। आपने मजाक बना दिया। आप कोशिश करिए, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आज के बाद दबाव बनाइए कि नहीं, हनुमान चालीसा बोलनी पड़ी। आपको रिजल्ट मिलेंगे 10-15 साल बाद। इसलिए इन नेत्रों का क्या उपयोग है बताइए?
ग्रंथ पढ़ना। अपने बच्चों से कहिए हनुमान चालीसा पढ़ें, रामायण पढ़ें, एक पन्ना, मैं नहीं कहता पूरा पढ़ें, क्योंकि ग्रंथ में ईश्वर उतरा है। चलो मैं यहाँ रोज़ पढ़ता हूँ, ये नेत्रदान के लिए चश्मा घर से भी मांग आई, भारत विकास परिषद कोरबा शाखा ने कहा है सचमुच नेत्रदान करना चाहिए, नेत्रों का बड़ा महत्व है, तो वो भी प्रयास करिए। पुलिस अधिकारी हमसे कह रहे थे हेलमेट पहने, इस शरीर की रक्षा करें, वो भी करिए, कुछ न कुछ अच्छा करिए। और अपने घरों में बच्चों से कहिए सामूहिक हनुमान चालीसा का मेडिटेशन मैंने सुबह कराया, 3.5 मिनट लगते हैं। अपने बच्चों से कहिए गहरी सांस लें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और हनुमान चालीसा पढ़ें। समय रहते कर लीजिए, वरना देर हो जाएगी, पछताओगे आप। हमारा काम कहना है, मानना अपना, लेकिन इस समय जब ग्रंथ समापन की ओर चल रहा है तब करिए। ऐसा भीषण युद्ध हुआ, कोई नहीं बचा, तो भगवान को भी लगा अब मेरे जाने का समय आता है। और एक बात याद रखना देवियों और सज्जनों, महाभारत के युद्ध में लिखा तो ये कि कृष्ण ने सबको मरवा डाला, सिर्फ 5 पांडव बचे हरिओम, और कौरवों की तरफ से कोई नहीं बचा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। एक दिन हम सबकी भी महाभारत समाप्त होना है। यहाँ अपन जितने लोग बैठे हैं बचेगा कोई नहीं। दुनिया की सबसे पुरानी रीत है, वो हम भी निभाएंगे, और उस रीत का नाम है मृत्यु। मैं आपसे रोज कहता हूँ, महाभारत रहना सिखाती आर्ट ऑफ लिविंग, गीता करना सिखाती आर्ट ऑफ डूइंग, रामायण जीना सिखाती आर्ट ऑफ बीइंग, और भागवत मरना सिखाती आर्ट ऑफ डाइंग। कौन बचा? अब भगवान लीला समेट रहे हैं। इतने लोगों को भगवान ने महाभारत में मरवा डाला, क्योंकि भगवान कहते समझो जाना सबको है, पर जीते जी क्या कर सकते हो ये